हुआ है। हाँ, मैं अपना काव्य शास्त्र लिखने लगा तो मुझे पूरी पीढ़ी में अलंकार नहीं मिले कहीं। सारा का सारा देख डाला, कविताएं तो मिलती है, अलंकार नहीं मिलते। अच्छा, गीत को हम कोट नहीं करना चाहते, गीत को हमने दूसरे ढंग से कोट किया है, आपकी कविताएं और वो गजल वाले ने किया है। लेकिन जहां अलंकार देना चाहते थे तो वहां पर ऐसा कोई टकसाली अलंकार नहीं मिलता था जिन लोगों ने प्रबंधात्मक प्रयास किया है। तो बड़ी मुश्किल से हमने फिर भी 60-70 अलंकार निकाले हैं, उसमें राजस्थान के भी कई कवि हैं। तो आज एक कारण तो यह है कि हम में वो प्रतिभा नहीं रह गई, उसका क्षरण हो गया। हम वंशधर तो हैं, भारवी और माघ और नैषधकार के, लेकिन वो प्रतिभा हमारे पास नहीं है, हम उस तरह के लिख नहीं सकते। एक बात भी है। दूसरी बात यह है कि संस्कृत को पढ़ने, लिखने, समझने और समझाने का स्तर ऐसा हो गया कि अब यदि हम उसको जनता तक पहुंचाते नहीं हैं तो उसका जो रसार रूप है वो भी समाप्त हो जाएगा और फिर उसके भाषा के अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए हमने आज कविता को सीधे जो है लोक से जोड़ दिया है। आज जो कविताएं लिखी जा रही हैं, कहानियां लिखी जा रही हैं, एकांकी लिखे जा रहे हैं, वो सब के सब पूरे के पूरे जो है जो लोक में घट रहा है, हमने उसी को जो है कविता का विषय बना दिया। पहले कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, बड़ी मुश्किल से तो कहीं पे नायिका का नंबर आने पर रूप सौंदर्य का वर्णन करता था कवि, और वो भी डरते डरते कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, कहीं कोई गड़बड़। मैं उदाहरण दे सकता था, लेकिन ये जो है थोड़ा दूसरे ढंग का समाज है तो मैं उसको बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन आज का कवि जो है वो उसको बाकायदे सामने रख करके आज का चाहे दाम्पत्य का अनुराग हो, चाहे मैत्री भाव हो, चाहे वो गजलों में, गीतों में और कविताओं में अच्छी तरह से फूट करके आ रहा है। इसलिए जो है आज की कविता जो है वो चिरंजीवी बन रही है और लोगों को प्रिय लग रही है। राधा वल्लभ जी ने भी अपनी अद्यापि लहरी में कविता लिखी है उस तरह की। पत्नी के विषय में आचार्य बच्चूलाल अवस्थी ने भी कविता लिखी है, मैंने भी लिखा है, लेकिन अभिव्यक्तियां बिल्कुल नई है, नए जमाने की हैं। तो नए और पुरानी कविता के बीच में एक सेतु आज भी बना हुआ है। मैं केवल इन्हीं बातों को कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। आपने बड़े धैर्य और बड़े स्नेह से मुझको थोड़ी देर तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं नहीं कर सका, मैंने बहुत विस्तार से रेणुका जी को दिया है और उसको जरूर पढ़िएगा, तो उसमें हमने साधारण व्याख्या की है हर चीज। बच्चों प्लीज प्रणाम करके ये बच्चियां दरअसल बाहर दूर के इलाकों से आई हुई है, डेढ़ घंटा आपने आपका बहुत बहुत आभार, मिश्र साहब का बहुत बहुत आभार कि कविता काव्य धारा के जिन तटों को आज आपने छुआ है उन पर कदाचित कभी हमारी नई पीढ़ी का तो ध्यान ही नहीं गया, तो आज उन तक ये बात संप्रेषित हुई है। हम आपके आभारी हैं। आपका कंठ यद्यपि आपका साथ नहीं दे रहा था, पर उत्साह में कोई कमी नहीं थी, प्रवाह में कोई कमी नहीं थी। ये हमारे लिए बहुत नई सीखने वाली बात है और हम नई पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से एक सीखने वाली बात है। हमें आज सानिध्य प्राप्त हुआ है प्रोफेसर हरिराम आचार्य साहब का। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी अपना दीर्घ अक्षर का प्रयोग नहीं किया, सब लघु अक्षर। भगवान शिव की वंदना से संबद्ध कुछ छंद हैं, मैं एक दो उसके सुना रहा हूं। तो ये शिव दंडकम
की कविता है। जय भुवन शरण शिव जय भुवन शरण शिव शमित मरण, जय गतिमति नति रति विरति करण, जय निखिल कुधरपति कलित चरण, सुर सर दति चल सित लहरी निचय, विशदित शत शत कच चिपुर निचय, शिशु तुहिन किरण सित सकल कलश शिशु तुहिन किरण सित सकल समित गल गलित गरल, जय गगन वसन वृषपति विहरण, पितृवन वसति सहचरण तरल, कृत फणपति वलय परम सहृदय, परिजन सुख सदय गिरीश जय जय। जब भगवान प्रलय करते हैं तो प्रलय में उनका क्या स्वरूप है? प्रलय शिरसि तीरयसि भुवमनि धर, सुलभ पदहति विरह भुजगधर, विषम नयन जनि सुमह धन लचय, वितत तति विरत विदहसि सपदि चतुरधिक दशमिक भुवन निचय, मति तमसि विलयसि गगन चर जल चर पवन धरणि चर, कृमि पशु खग गण सफर मकर जल भुजग निवह मत, विनिहत जल जज रचन इतरयसि, विगत मभनयसि नवमयी नटवर। इस तरह से आज भी है, लेकिन ये है कि इन सब चीजों के बजाय चमत्कार तो पैदा होता है, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि हम जनता के दुख दर्द की बात अपनी कविता में करें, उससे जो है संस्कृत की जीवंतता है। सर्पन विरोधुम्यते हम, प्रसर्पन प्रसर्पन विरोधुम्यते हम, मही धोत मांगे पदम स्थापयिषे। रेंगते रेंगते चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी पहाड़ की चोटी पर जरूर पांव रख दूंगा। आशा और विश्वास की कविता है। प्रसर्पन प्रसर्पन विरोधुम्यते हम, मही धोत मांगे पदम स्थापयिषे। च्यवन्नस्मि बिन्दु क्रमेणैव कामम्, च्यवन्नस्मि बिन्दु क्रमेणैव कामम्, ध्रुवं प्राणयात्रा घटं पूरयिषे। एक एक बूंद करके चू रहा हूँ, लेकिन प्राण यात्रा का जो घट है उसको किसी न किसी दिन परिपूर्ण अवश्य कर दूंगा। कथाम चारु कादम्बरी आरभेहम, कथाम चारु कादम्बरी आरभेहम, नताम अर्धमार्गे धुना संघरिष्ये। एक कादम्बरी कथा मैंने भी शुरू की है, लेकिन बाण भट्ट की तरह आधे में इसको नहीं छोड़ दूंगा कि मेरा बेटा इसको पूरा मैं पूरी करके जाऊंगा। कथाम चारु कादम्बरी मारभेयम, नताम अर्धमार्गे धुना संघरिष्ये। जबाला 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 सुतो हम, जबाला 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 सुतो हम, शतम को विपृच्छे स्फुटम भाषे, शतम को विपृच्छे स्फुटम व्याहरिष्ये। 1000 बार पूछो, यही बात मैं कहूंगा कि मैं जबाला का लड़का हूं, सत्य नहीं जोड़ूंगा। जबाला 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 सुतो हम, शतम को विपृच्छे स्फुटम व्याहरिष्ये। प्रसर्पन प्रसर्पन विरोधुम्यते हम, मही धोत मांगे पदम स्थापयिष्ये। एक और कविता है, इजरे में सुख नहीं मिलता, फिर तो चाहे वो लोहे का हो चाहे सोने का हो। ऐसे ही जीवन के दो विरोधी ध्रुवों को पूरी गजल में जोड़ा गया है। सुनिएगा।
पंजरस्त्वेव दुःखास्पदम, पंजरः पंजरस्त्वेव दुःखास्पदम, आयसो वा भवेत् कांचनो वा भवेत्, आयसो वा भवेत् कांचनो वा भवेत्, पंजरः पंजरस्त्वेव दुःखास्पदम, तस्करः तस्करस्त्वेव दंड्योधमः, तस्करः तस्करस्त्वेव दंड्योधमः, चीरकं वा हरेत् ईरकं वा हरेत्, चीरकं वा हरेत् ईरकं वा हरेत्, पंजरः पंजरस्त्वेव दुःखास्पदम, आयसो वा भवेत् कांचनो वा भवेत्, दीपको दीपकस्त्वेव दीप्तिंकरः, दीपको दीपकस्त्वेव दीप्तिंकरः, मंदिरं वाशयेत् अंबरं वाशयेत्, चाहे मंदिर में जले और चाहे आकाश में बले सूर्य, लेकिन दिया तो दिया है, दोनों का काम प्रकाश करना है। दीपको दीपकस्त्वेव दीप्तिंकरः, मंदिरं वाशयेत् अंबरं वाशयेत्, और दर्पको दर्पकस्त्वेव चेतोहरः, दर्पको दर्पकस्त्वेव चेतोहरः, मानुषं वाग्रसेत् नाहुषं वाग्रसेत्, मानुषं वाग्रसेत् नाहुषं वाग्रसेत्। गजल में वो जो जोड़े हैं शब्द के, मानुष और नाहुष, हमारी संस्कृति में महाराज ययाति से बड़ा कोई काम आराधक नहीं हुआ, तो उसको खोज के ले आया गया। दर्पको दर्पकस्त्वेव चेतोहरः, मानुषं वाग्रसेत् नाहुषं वाग्रसेत्, चंपकः चंपकस्त्वेव गंधोत्कटः, चंपकः चंपकस्त्वेव गंधोत्कटः, अंगणं वा भजेत् पक्कणं वा भजेत्, चाहे अपने आंगन में हो और चाहे शराब बनाने वाले की बस्ती में हो, लेकिन जो चंपक का जो कार्य है वो तो करेगा ही। चंपकः चंपकस्त्वेव गंधोत्कटः, अंगणं वा भजेत् पक्कणं वा भजेत्, आननं त्वाननं वैखरी सर्जकम, आननं त्वाननं वैखरी सर्जकम, सद्वचो वा सृजेत् दुर्वचो वा सृजेत्, सद्वचो वा सृजेत् दुर्वचो वा सृजेत्, पंजरः पंजरस्त्वेव दुःखास्पदम, आयसो वा भवेत् कांचनो वा भवेत्। एक कविता की और भुजंगा कथम, साधुतामाचरेयुः भुजंगा कथम, बंधुताम दर्शयेयुः भुजंगा कथम, तेयुः भुजंगा कथम, बंधुताम दर्शयेयुः भुजंगा कथम, यद विषग्रंथिरेषां मुखे कीलिता, यद विषग्रंथिरेषां मुखे कीलिता, तेन निंद्या भवेयुः भुजंगा कथम। है भाई, ब्रह्मा ने जिसको जैसा बना दिया, हमारे कान एक हाथ के बना देते तो क्या कर देते, तो रूप और आकार यदि विषय ग्रंथि उनको दे दिया तो ब्रह्मा से लड़ाई लड़िए, बेचारे सांपों पे, वो तो जैसा बना दिया वैसा बना दिया। तो यद विषय ग्रंथि रेशा मुखे कीलिता, तेन निंद्या भवेयुः भुजंगा कथम, साधुतामाचरेयुः भुजंगा कथम। दंडपाणिर्जनः, दंडपाणिर्जनः यत् प्रतीक्षारतः, दंडपाणिर्जनो तत्प्रतीक्षारतः, तद्बिलात् निस्सरेयुः भुजंगा कथम, तद्बिलात् निस्सरेयुः भुजंगा कथम। अपने घर से बाहर कैसे निकले, आप तो हर समय लाठी लिए खड़े हैं। दंडपाणिर्जनः तत्प्रतीक्षारतः, तद्बिलात् निस्सरेयुः भुजंगा कथम, बंधुताम दर्शयेयुः भुजंगा कथम। नो गृहे वा बने, नो गृहे वा बने तन्निवासो मतः, नो गृहे वा बने तन्निवासो मतः, जीवनं यापयेयुः भुजंगा कथम, जीवनं यापयेयुः भुजंगा कथम, साधुतामाचरेयुः भुजंगा कथम। नो विधात्रा द्विपादा इमे निर्मिता, नो विधात्रा द्विपादा इमे निर्मिता, मर्त्यवत् संचरेयुः भुजंगा कथम, मर्त्यवत् संचरेयुः भुजंगा कथम, बंधुतां दर्शयेयुः भुजंगा कथम।
नापि संयोजिता पक्षति भ्यामि में, नापि संयोजिता पक्षति भ्यामि में तन्नपश्युत्पते भुजंगा कथम। आकाश में भी उड़ के कैसे जान जाए। तन्नपश्युत्पते भुजंगा कथम बंधुताम दर्शेय भुजंगा कथम। शेष साई हरि किन्न मेघागमे, शेष साई हरि किन्न मेघागमे गौरवम विस्मरेय भुजंगा कथम बंधुताम दर्शेय भुजंगा कथम। किन्न संति द्विजिह्वा, किन्न संति द्विजिह्वा समाजे धुना, किन्न संति द्विजिह्वा समाजे धुना तत्तदर्थम तर्पेय भुजंगा कथम, तत्तदर्थम तर्पेय भुजंगा कथम साधुताम आचरेय भुजंगा कथम बंधुताम दर्शेय भुजंगा कथम।